Hello and welcome. You are watching India.com with me, Malika Mehzabeen. And in conversation today, we have a very and extreme talented starcast with us. Let's welcome the starcast of Hoshiar Singh Apna Arastu. Hi Satinder. Hi Simi. Thank you so much for joining us today. So, I have to begin with this. ट्रेलर देखा मैंने एंड आई मस्ट से इट वॉज सच अ डिलाइट टू वॉच. मतलब इतना मज़ा आया मेरे को. इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है. हाउ आर यू गाइस टेकिंग इट? कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है. जी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. लोगों ने इतना प्यार दिया, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं. सो लाइक ऑल पम्प्ड अप फॉर द रिलीज नाउ. बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट जब भी हम किसी चीज़ में अपना दिल और जान लगा देते हैं तो उम्मीद तो हमेशा हर आर्टिस्ट यही करता है कि एक्सेप्टेंस मिले और लोगों को अच्छा लगे और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और लोगों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है. हमें मैसेजेस पर्सनली बहुत सारे आ रहे हैं. तो they're just waiting for 7th Feb की. Oh, that's very nice. That's lovely. Satinder sir, I have to tell you, जब मैंने आपका कैरेक्टर देखा ना, आई एम श्योर मेरे ऐसे बड़े सारे कजिन्स हैं जो रिलेट कर पाएंगे बिल्कुल ही, कि होशियार सिंह इज़ वेरी क्यूरियस, ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस, लीड्स टू नो एवरीथिंग. मुझे ये बताइए, आप अपनी रियल लाइफ में क्या मतलब होशियार सिंह से ऐसे रिलेट करते हैं खुद को? एज अ स्टूडेंट और एज अ टीचर? एज अ स्टूडेंट एंड एज अ टीचर, बोथ. एज अ टीचर ज़्यादा करता हूँ. आई थिंक मैं वैसा ही था क्योंकि आई यूज़ टू टीच इन द यूनिवर्सिटी कैंपस पीयू चंडीगढ़. एज ए स्टूडेंट मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट था. मतलब कि खुद पढ़ लिया, पूछना ज़्यादा मतलब मुझे मुश्किल लगता था. कोई बहुत ज़्यादा पसंदीदा आपके टीचर हैं जैसे लिटरेचर में होते थे ज़्यादातर मेरे, तो उनसे मैं ज़रूर बहुत सारी ऐसी बातें पूछ लेता था जो कि लिटरेचर की भी नहीं होती. तो ऐसा हो सकता है. बट पता है अगर ट्रेलर सर यहाँ और नहीं कुछ नहीं पूछ लेगा. आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं नहीं यार. बट ट्रेलर में देख के ना मुझे बिल्कुल ही ऐसा फील नहीं हुआ कि आप इंट्रोवर्ट रहे होंगे, बिकॉज ही इज ऑलवेज अप फॉर इट, आस्किंग क्वेश्चंस. So, talking about trailer, Simi, I want to ask you this. हमने ट्रेलर में ना एक डिफरेंशिएशन देखा है अर्बन एंड रूरल स्कूलिंग के लिए एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ के लिए. सो डू यू थिंक दैट इट स्टिल डीप डाउन एग्जिस्ट्स इन पंजाब? आपको लगता है ऐसा कुछ है क्या सर? आप बताइए. मुझे तो लगता है कि थोड़ा बहुत तो है ही, तभी मतलब मूवी में दिखाया गया है. क्या क्या पूछा? अर्बन स्कूल्स एंड सो अर्बन स्कूल में और रूरल स्कूल्स वगैरह में मतलब अलग अलग जगहों पे स्कूल्स की फैसिलिटी काफ़ी अलग है. मतलब लेबोरेटरीज अलग है, स्मार्ट क्लासेस नहीं है कहीं कहीं पे. तो आपको लगता है अभी भी कहीं ना कहीं पंजाब के कुछ कोनों में ऐसा है? 100%. पर वो कहीं भी है ना. 1000%. मतलब ये तो सवाल ही नहीं है. इसीलिए तो वो फिल्म बनी. हाँ जी. बेसिकली मसला ही ये है. मसला मतलब ये गलत होगा कहना कि मसला ही ये है. ये भी एक बड़ा मसला है. जी. ये कहा जा सकता है. तो हाँ, लेकिन मुझे जब फिल्म लिखी गई थी ना, तो अब आई डोंट नो ये बताने वाली बात है या नहीं. चलिए अब फिल्म आई जाएगी, लेकिन ये फिल्म में भी बात नहीं आएगी. ये उसकी बिहाइंड दिस का सीन की बात है. तो जब वो ये जो आप स्मार्ट स्कूल एंड पॉलिश्ड एंड पॉश स्कूल की बात कर रहे हैं, तो जब उनकी बात आती थी ना, जनरली क्या होता है, ये बहुत इजी टारगेट होता है कि अच्छा यार जो बड़े स्कूल लेविश स्कूल हैं उनको टारगेट करो कि ये बहुत बुरे हैं, और ये जो छोटे स्कूल हैं ये बहुत अच्छे हैं. मतलब सीधा सीधा फिनोमिनन ये होता है, ये बिकता है ना, है ना. तो मैंने कहा यार पे तुम वहाँ उस स्कूल में जाओ, जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं मुझे बताओ उनका क्या कसूर है कि वो अच्छे घर में पैदा हुए हैं, उनको अच्छी फैसिलिटी मिली है इसलिए वो बुरे हो गए. ये तो कोई बात नहीं है ना. तो ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग, मैंने एक ही ऑल्ट्रेशन करवाई है इस फिल्म की राइटिंग में. जैसे मैंने आपको आज तक मेरे ख्याल से हमारी बात नहीं हुई, मैंने कहा ये नहीं हो सकता कि जिन लोगों का कोई कसूर ही नहीं है वो बेचारे बच्चे हैं वहाँ पढ़ते हैं, आप वैसे करो यार ये स्कूल तो ये करता है ये करता है. ऐसा नहीं होता, ऐसा होना नहीं चाहिए. हाँ. तो आप मैंने कहा आप राइटिंग में इसको मैनेज करिए प्लीज़. मतलब ये मेरी ओनली टेक है. आप चाहे मेरा किरदार कैसा लिखें कैसा ना लिखें वो अलग बात है, लेकिन अगर जिस जगह पे मैं हूँ मैं ये बात नहीं कह सकता. तो फिर हमारी जो उसकी इंटरप्रिटेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉश पॉलिश्ड रिच स्कूल्स है,
तो वो वैसी नहीं है जैसी इन जनरल हो सकती थी। तो वो बहुत ही ब्यूटीफुली पोर्ट्रेड है। वहाँ के भी बच्चे हैं और जो दूसरे आम गांव के स्कूल के बच्चे हैं वो जब वहाँ जाते हैं तो एस्टॉनिश है कि अच्छा यार ऐसा भी स्कूल होता है। तो ये पूछती हैं सर साडा स्कूल नहीं इदां दा हो सकदा। मैं कहंदा हो सकदा पर ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਰਜਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਦ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਦ एजुकेशन मस्ट बी कंटिन्यूड बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ द स्कूल्स एज वेल। तो ये उसकी फितरत है, ये उसका तरीका सलीका उम्मीद है और मेरे ख्याल से अकीदा है। क्योंकि आपका नाम जैसा है इसलिए मैंने थोड़ा उर्दू ज़बान में नहीं सर, आई मस्ट से आपकी उर्दू बहुत ही ऐसे पॉलिश्ड है बिल्कुल ही। आपके नाम का क्या मतलब है वैसे? सर मल्लिका का मतलब तो खैर इट्स क्वीन एंड महजबीन का मतलब ब्यूटी, सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दोस थिंग्स। अच्छा, मेरे ख्याल से महजबी एक तो है वो, मैं जितना मैंने जाना है पढ़ा है, माह से है महताब, जबी है आपका माथा, जिसका माथा चांद के जैसा होता है, दैट इज महजबी। और that's something new, मुझे भी खैर ये अभी पता हाँ, वो आपने जब बोला तब मुझे लगा कि वो जबी है, जबी नहीं है। तो यू नो लेट्स कम बैक टू द ट्रेलर इटसेल्फ कि we are talking about education at this point of time and पंजाब में there has been this thing that छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। You know, we are seeing that thing that is coming up literally. So do you think that education and the better facilities एक core responsible चीज़ है जिसकी वजह से you know ये बच्चे आज की डेट में ऐसे खिंचे चले जा रहे हैं इन सब चीज़ों की तरफ, कि अगर एडुकेशन मिले मे बी यू नो द राइट एडुकेशन। वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, आई थॉट यू वर टायर्ड। No, this is a good question. I would love to hear the answer. अच्छा, Yeah. but she was looking at you all the time to ask। Actually that question is from both of us. अच्छा। both of Yeah, you। yeah. तो आप, अच्छा मैंने ये सोचा कि अब मुझे दोबारा पूछ लें जरा, क्या पूछ रहे हैं? तो सर क्वेश्चन ये था कि यू नो हम अभी एजुकेशन फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं एंड देन वी नो दैट यू नो शाहिद कपूर की फिल्म आई उड़ता पंजाब एंड दैट्स क्वाइट बेस्ड ऑन हाउ ड्रग्स आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड इन द यूथ। तो आपको क्या लगता है कि एजुकेशन एक ऐसा कोर जगह है जहाँ से हम बच्चों को सही जगह रख सकते हैं और अदरवाइज अगर एजुकेशन ना मिले तो बच्चे गलत रास्ते जा सकते हैं? डू यू थिंक सो? मेरे ख्याल से उसमें से वन ऑफ द It is a good एलिमेंट हो base. सकता है, It is one of the वन ऑफ factors. द एलिमेंट हो सकता है, लेकिन एजुकेशन इंडिविजुअली कैन नॉट लाइक मतलब कि उसको रोकने में इतनी ज़्यादा उसकी मेरे ख्याल से चांसेस नहीं होंगे। अब फ़र्ज़ करिए जो बच्चे स्कूल जाते ही नहीं हैं, उनका तो मसला ही नहीं है स्कूल और कॉलेज के साथ, जो शुरू से ही बहुत ही दूसरी तबीयत के लोग हैं और उनके पेरेंट्स ने कभी उनको फोर्स नहीं किया, ना मालूम क्यों, किया भी होगा वो नहीं गए, वो गए ही उसके ड्रग में जाने के चांसेस तब ज़्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन यहाँ एक दूसरा फिनोमेनन भी है, स्पेशली कॉलेजेस, स्कूल का हो सकता है +1 +2 की एज का, उससे पहले का शायद नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पर इतनी ऐसी लत बहुत कम होती है। मुझे लगता है कि द डेंजरस एज इज़ दैट +1 +2। आप उसको क्या बोलते हैं, प्रेप, पता नहीं, कई लोग उसको कुछ और भी बोलते हैं, पर +1 +2 इज़ ओके फॉर यू, है ना? एवरीबडी इज़ अंडरस्टैंडिंग बिफोर ग्रेजुएशन। 11th and 12th। यस, 11th एंड 12th जो क्लास है वो डेंजरस एज है किसी भी चीज़ की, स्पेशली हमारे नॉर्थ के लड़कों की। तो पहली बात तो जो भी, अब मैं दूसरे तरीके से आता हूँ, आपके घर में या इनके घर में या हमारे घर में कोई ऐसी चीज़ है जो अच्छी नहीं है, ठीक है, तो आप इससे बशर्ते ये कि आप छत पे चढ़ के ढिंढोरा पीटो कि हमारे घर में ये अच्छा नहीं है, उतनी ही एनर्जी और टाइम अगर आप उसको अच्छा करने में लगाएंगे तो वो बेहतर बात है। इसीलिए जब भी इस चीज़ को ग्लोरीफाई किया जाता है कि पंजाब या कोई भी स्टेट दुनिया की जहाँ पे भी, अच्छा ये बहुत ही ड्रग एडिक्टेड स्टेट है, तो मैं उसको इतना ज़्यादा कोई अच्छी बात नहीं समझता। तो उससे क्या होगा कि एक तो वो ग्लोरीफिकेशन और हो जाएगी, तो वो बोलेगा अब तो सबको पता ही है अब क्या है ना? तो ये ज़्यादा खतरनाक चीज़ है।
जब छुप छुप के करते हो तो छुप के करने में टाइम आपको कम मिलता है, तो कंजम्पशन ऑफ ड्रग कम होती है। जब खुलेआम ही हो गया, जो नहीं कहते ਜਦੋਂ पर्दा चक हो गया फिर तो ਜਦੋਂ शर्म ही लाती फिर तो काम ख़त्म हो गया। सो इसलिए हमारा एक, मैंने अभी देखा यहाँ तस्वीरें लगी हुई थी जिनकी पंजाब में से, तो हमारा एक सेमिनार हुआ था इस पे स्पेशली, तो उन्होंने एज ए स्पीकर मुझे भी बुलाया। एम्स दिल्ली से एक साइंटिस्ट थे, शायद टीचर थे, एक हम चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब थे, एक मैं था, एक SST सेल करके है, एक एंटी ड्रग कुछ ऐसा सेल है, उसके चीफ थे। तो वहाँ पे अब काफ़ी, ये 7-8 साल पहले की बात है, ये मतलब मसला लंबा है, चल रहा था। तब मुझे ज़्यादा इल्म भी नहीं था क्योंकि मेरे अब्रॉड टूर्स में था, तो मैं सीधा आया था, लेकिन मैं जो महसूस किया वही बोला। लेकिन वो इत्तेफाक से सही बैठ गया कि अच्छा जो ये कह रहे हैं ये पर्सपेक्टिव भी बड़ा सही है। अदरवाइज समटाइम्स इग्नोरेंस इज़ अ ब्लिस मेरे ख्याल से, तो मेरे साथ वो ज़्यादातर हो जाता है। तीसरी बात, आप जो कहते हो कि ड्रग एडिक्शन के रोकने के और क्या तरीके हो सकते हैं, आप उनको उससे बेहतर नशा दें कोई, क्या हो सकता है? चाहे तो वो काम का हो, चाहे वो पैशन का हो, चाहे वो मोहब्बत का हो, चाहे वो कुछ क्रिएट करने का हो, जिससे उनको लज्जत आए उतनी ही जितनी उस नशे से आती है। दिस इज़ द ओनली वे यू कैन पुल देम आउट ऑफ इट। आउट ऑफ इट। खैर बात सही है, खैर कि आपको अगर किसी चीज़ को रिप्लेस करना है इन समबडीज लाइफ, यू नीड समथिंग बेटर फॉर देम। और क्विकेस्ट सोल्यूशन मेरे ख्याल से ये हो सकता है कि आप उनको सिर्फ ये किसी न किसी तरीके से रियलाइज़ करा दें कि आपकी इस आदत से आपके पेरेंट्स को कितना दुख है। अगर उनको ये चीज़ टच कर गई कहीं, देन एवरीथिंग इज चेंज्ड। यस। सर, you started your journey with a prestigious Hollywood production house. फिर आपने पंजाबी मूवीज़ में काम किया। Now all your fans are pretty excited to know बॉलीवुड में आप डेब्यू कब करेंगे? ये एक क्वेश्चन ऐसे है जो मुझे बहुत सुनने को मिला और मेरे को लगा ये पूछना ज़रूरी है। बिल्कुल। आपको लगता है मैं बॉलीवुड में काम कर सकता हूँ? पहले तो ये बात है। सर ये आप मुझे बताएंगे बिल्कुल ही। बिल्कुल कर सकते अगर हैं। यस। हाँ यस, तो चलिए देखते हैं, अगर किसी को लगे हम काबिल इस बात के, तो ज़रूर कोई ना कोई ऐसी चीज़ आ जाएगी जिसके लिए हम 1000% राज़ी होंगे, हमारे पास वक्त भी होगा उस चीज़ के लिए, और ज़रूर करेंगे। अच्छा आंसर है। बिल्कुल। तो सिंगिंग और एक्टिंग की बात कर रहे हैं, यू हैव एक्सेल्ड दोनों फील्ड्स में बिल्कुल ही, बट देन देयर आर चैलेंजेस इन बोथ द फील्ड्स। कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत रुकावटें आती हैं, कुछ आप फेस करते हैं, तो व्हाट वर दोज व्हेन यू वर डूइंग बोथ ऑफ देम? फिल्म्स एंड म्यूज़िक। म्यूजिक। जब मैंने सबसे पहली फिल्म की थी, दैट टुक माई 5 years ऑफ माई म्यूज़िक करियर, 14 to 19 ऑलमोस्ट 18। तो उसकी सारी रिसर्च, सारी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, मेरी विजिट्स सारी उस ओरिजिनल जगहों पे, फिर कभी मुंबई में एक्टिंग क्लासेस, कभी LA ब्रिस्टल एंटरटेनमेंट पार्टनर्स में, वहाँ की सिटिंग्स, दिस तो बहुत कुछ था। तो मैंने उस दौर में अपना सारी कंसंट्रेशन जो है ना वो उस फिल्म के लिए थी, क्योंकि हिस्ट्री मेरी वैसे भी एक बहुत दिल अजीज़ चीज़ है, तो वो भी एक वजह रही थी। तो अब मुझे ऐसा नहीं लगता, अब मैं बहुत ब्यूटीफुली मैनेज कर लेता हूँ, हो ही जाता है, क्योंकि फिल्म्स का एक अपना प्रोसेस है, उसकी एक बहुत बड़ी टीम होती है, आप उस पर बिलीफ होना चाहिए आपका। जैसे ये फिल्म है, मैंने अपनी टीम के बिलीफ के ज़रिए पे की हुई है, तो सारा कुछ उन पे छोड़ दिया है कि जब बोलोगे मैं आ जाऊँगा, जब नहीं काम है तो मुझे बता देना, मैं अपने कॉन्सर्ट करूँगा। तो दिस इज़ हाउ आई एम मैनेजिंग, एंड दिस इज़ नॉट वेरी मच टफ फॉर मी नाउ somehow, because stage is what I adore, stage is what I'm meant for, and films are which are I am doing sometimes for the sake of it, and sometimes like Shire was my passion, and this was my team's passion, so it works both ways. That's lovely. That's really lovely. Simi, you've shared screen with Priyanka Chopra. How was it? What were the takeaways? मतलब क्या ऐसी learnings रही throughout that journey जो you would like to highlight कि हाँ ये चीज़ें सीखी during that time? जी, I've not shared screen space with Yeah, Priyanka. that I've was worked for her.
for her हाँ जी, as like production she house was के लिए? my producer, so I've You still worked. had some sort of contact with Yeah. I met her once and once or twice, and she's a wonderful person. मतलब जितने अच्छे वो अपनी बातों से लगते हैं, मुझे लगता है उससे भी मतलब 100 गुना और अच्छे हैं. नाड़े पिछू अंबाड़े का कनेक्शन भी है. Yeah, a little. Yes. And उनके उनके मदर मुझे मिले थे केन्स में. हाँ. आर्मी बैकग्राउंड से हैं वो, और उनकी परवरिश दिखती है उनके मतलब जैसे वो बोलती हैं, जैसे वो अपने आप को कैरी करती हैं, क्योंकि आप उनके मम्मा से मिलेंगे, उनके भाई से मिलेंगे, ओह माय गॉड व्हाट लवली पीपल, बहुत ही प्यारे इंसान है. तो मैं सबसे बड़ा टेक अवे तो ये था कि एक तो ज़रूरी मतलब इतने ऐसे इस जगह पे होके भी आप इतने ग्राउंडेड हो सकते हैं, इतने ज़्यादा कंसर्न्ड हो सकते हैं. मतलब वो ऐसी इंसान है जो जब शी walks into the room, she'll ask each and every one कि आप कैसे हैं. She doesn't need to, but she does it. So मैं अनफॉर्चुनेटली मैं उनसे एक आधी बारी मिली हूँ, पर वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत प्यारे इंसान है. एंड बाकी मैं उनकी मदर के साथ टाइम स्पेंड किया है मैंने ड्यूरिंग द मूवी शूट. तो वहाँ से मुझे पता चला कि अच्छा आंटी इतने अच्छे हैं, तभी बेटी ऐसी है. तो या True. So, okay, coming to my last question जी. for this session. जी. Punjabi movies की हम बात करते हैं, people really love it. But then at the same time, and this is for both of you actually, at the same time, regional cinemas की जब हम बात करें, specifically South के लिए, तो they are making a pan-India release. I want to ask you guys कि पंजाबी मूवी के साथ वो क्यों नहीं हो पा रहा है? Where's the gap and what is one thing that can bridge that gap? producer साहब. Is this? It It is is not a very producer's thing. kind of, yeah, kind अच्छा. of. You आपको नॉलेज ज़्यादा होगी इस चीज़ के बारे में, क्योंकि रिलीज की बात है ना. रिलीज की बात है या मेकिंग की बात है? रिलीज पैन इंडिया रिलीज थी गल है अच्छा. ना. अगर हम लेट्स से पुष्पा देखें, हाँ पुष्पा जी, पैन इंडिया रिलीज थी. हाँ जी. नहीं पता क्या आप क्या कहते हैं एक्सेप्शनल्स की आप बात कर रहे हैं. अब साउथ में 1000 फिल्म बनती होगी, उसमें से 4 पैन इंडिया हैं. आप उसको लगता है कि आपका साउथ का सारा सिनेमा आपके नॉर्थ में आ गया है. ऐसा दरअसल है नहीं है. तो उनकी जो 4 बड़ी क्या बोलते हैं आप उनको, उनकी चेन बनती है जो मतलब फिल्म 1 2 3 बनती हैं, क्या बोलते हैं Oh उनको? yeah, forgot, blacked out. हाँ आई नो आई कैन सी दैट. Yeah, I've blanked out. फ्रेंचाइजी. Yeah, वो फ्रेंचाइजीज हैं. हाँ मतलब 4-5 फ्रेंचाइजीज हैं जो आती हैं. और जो हमारी पिछली फिल्म का एक क्वेश्चन था ना, जो सॉरी फिल्म कह रहा हूँ, इंटरव्यू का, हाँ जी सर. जिसका हम लोग डिफर करते थे, तो अब ये वही बात है. हाँ. अरे है ना? निकाल दो. नहीं मतलब मैं ये थोड़ा वो कोरिलेटिविटी आ गई. सर ऑब्वियसली डिफरेंस हाँ, ऑफ ओपिनियन opinion इज होते हैं. टोटली ओके. यू हाँ. आप अपनी जगह बिल्कुल सही थे हाँ. जो आपने कहा. तो क्योंकि अब वो जो सिनेमा है वो वाइडर ऑडियंस का सिनेमा है. साउथ की बात कर रहे हैं. हाँ. तो उस वाइडर मतलब कमर्शियल ऑडियंस, सीधा मसला ये है. तो हमारी इससे पहले डिस्कशन हो रही थी, तो आई एम जस्ट री अश्योरिंग, नॉट अश्योरिंग, मतलब मुझे याद आ गई वो बात यहाँ पे. हाँ, कनेक्टिंग पॉइंट था ये. तो वहाँ का वो एक फिनोमिनन जो फिल्म मेकिंग का होता है ना, वो इंटरनेशनली जो होता है वो उनका वो है कि अच्छा यार फिल्में ऐसी होती हैं, ये परसेप्शन है कि बड़ी फिल्म ऐसी होती है. ठीक है. अब जैसे उससे पीछे मैं जाऊं कि मेरी ज़िंदगी के 3 फ़लसफ़े थे जो मैंने खुद जर्नी तय की है कि माइंड सेट इज़ एवरीथिंग, देन परसेप्शन इज़ एवरीथिंग, सॉरी प्रायोरिटी इज़ एवरीथिंग, देन परसेप्शन. तो ये जो परसेप्शन है बन गई है कि बड़ी फिल्म ऐसी होती है, तो अब बड़ी फिल्म ऐसी ही होती है. तो बड़ी फिल्म है तो देखने जाना है, ये एक नेक्स्ट परसेप्शन है. बड़ी फिल्म माने बॉक्स ऑफिस बड़ा, बॉक्स ऑफिस ये हो गया है बेसिकली. हाँ. कि मतलब हाँ नोशन बन गया है. तो ये जो नोशन है ना जी, ये तोड़ने इतने आसान नहीं होते. बड़ी फिल्म का एक नोशन है वो ये है कि जिसमें हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, जिसमें ये होता है, जिसमें कारें टूटती हैं, जिसमें ये होता है, इसका मतलब है बड़ी फिल्म. और जो ऐसी जो बड़ी फिल्म होती है इसका बड़ा बजट होता है और इसके बड़े वो क्या होती हैं जो पैसे वापस होते हैं, हाँ वो होती है, गैदरिंग्स होती है, हिट होती है, ब्लॉकबस्टर्स. तो आप इस वजह से देखने जाते हो. अब मानेंगे नहीं, मैंने माइकल जैक्सन साहब का ज़िंदगी में एक भी गाना नहीं सुना, मुझे एक भी लाइन नहीं उनकी पता.
लेकिन मुझे ये मैं कबूल करता हूँ कि वो दुनिया के सबसे बड़े फनकार थे, आर्टिस्ट थे, यस क्योंकि ये फिनोमेना क्रिएटेड है। इसके लिए आपको उनका आर्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, लोगों के यू हैव टू एडमिट mindsets दैट बन ही इज़ द बिगेस्ट यस स्टार। यस सो Yes. ये फिनोमेनन यहाँ काम करता है, क्योंकि उनका जो मेकिंग का स्टाइल है वो इतना यूनिवर्सल हो गया है कि ज़ुबान कोई भी है, स्किन का कलर कोई भी है, वो रशिया में भी देखी जा सकती है, वो जर्मन में भी देखी जा सकती है, क्योंकि जर्मन बड़ी फिल्म भी ऐसी ही होगी, रशियन बड़ी फिल्म भी होगी, अमेरिकन तो होगी ही, Yes. यूरोपियन भी होती है। हमारा जो सिनेमा है ना वो बहुत ही अर्थली है, बहुत ही रूटेड है, बहुत ही डोमेस्टिक नुआंसेस हैं उसमें, जो किसी और स्टेट, हालांकि हरियाणा तक के लोगों को लगेगा अच्छा यार ये मालवे ये मालवे में बोलते होंगे, यहाँ नहीं बोलते, है ना। वाओ इम्प्रेस्ड तो ये जो वो चीज़ है ना, तो मेरे ख्याल से वो कहीं ना कहीं पे ब्यूटी भी है और कहीं ना कहीं पे हर्डल भी है। सो दिस इज माय टेक ऑन दिस। खैर बात बिल्कुल ठीक है, आई गेस काफी इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन। अरे एनीथिंग यू आस्क सर यू विल बी लॉस्ट इन इट डेफिनेटली क्वाइट डीप आंसर। काफी आई एम श्योर हमारी ऑडियंस जब भी ये पूरी वीडियो देखेगी दिल गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो थैंक यू सो मच। बट वन थिंग मैं आपको वैसे भी, इससे पहले कि आप ये बर्खास्त करें मजलिस, हमारी आज की ये आखिरी मजलिस है। मैंने इस बार चेन्नई गया था, हमारा बेंगलोर शो हुआ, हैदराबाद शो हुआ। कुछ भी ऐसी मुखालफत नहीं है, जो मैं फील करता हूँ, महसूस करता हूँ, मुझे लगता है कि समटाइम्स यू हैव टू से, मैं मेजोरिटी ऑफ द टाइम नहीं कहता, लेकिन अभी बात चली है, अभी इससे पहले बात चली थी, वो इसलिए कोरिलेटिविटी है। इन्होंने पैट्रियार्की की बात की थी कि पैट्रियार्की है, तो इसीलिए इनसे क्वेश्चन हुआ था कि यार कि फीमेल आर्टिस्ट को मेल आर्टिस्ट की क्या कहते हैं बनिस्बत जो भी मुआवजे हैं या कुछ भी है वो कैसा होता है, कैसा मिलता है। तो इन्होंने उसका जो भी आंसर दिया है ना, आपने कभी ये महसूस किया है कि द स्ट्रॉन्गेस्ट पैट्रियार्की रिजाइड्स वेयर इन दिस कंट्री इज इन साउथ। आप साउथ के हीरोज़ की बात करते हैं, मुझे एक हीरोइन का नाम बताइए जिसके नाम की फिल्म है, जिसके नाम की आपने वो चलाई होगी या कुछ होगा। तो इसका मतलब क्या कि आपके जहन में सदियों से अभी पैट्रियार्की बहुत स्ट्रांगली फिटिंग बैठी हुई है अभी तक। अभी आप फिर नेटफ्लिक्स पे जाइए, उसमें सर्च करिए कि सबसे बड़ी देखने वाली चीज़ें क्या हैं, उसमें आपको क्या फीमेल लीडिंग जो जितनी भी चीज़ें हैं सबसे ज़्यादा वॉच्ड हैं, सबसे ज़्यादा बनाई गई हैं। इसका मतलब कि वेस्ट में फेमिनिज्म इतना स्ट्रांगली एस्टेब्लिश हो चुका है, वहाँ तो अब मेन को अपने राइट्स के लिए लड़ना शुरू हो चुके हैं थोड़ा बहुत। यहाँ पे अभी वो फिनोमेनन आया नहीं है, जब आ जाएगा तो सारी चीज़ें काफी कुछ बदल जाएगा फिर। आई थिंक इट्स अ The entire picture will change. सर्कल है। थोड़े टाइम वो होगा, फिर वो होगा, फिर वो होगा, ये तो चलता रहेगा। दैट्स अ लूप, इट्स अ लूप, एनीथिंग इज अ लूप इन लाइफ। सो ओके, तो इतना मतलब इट वाज सच अ इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन विद बोथ ऑफ यू। काफी मजा आया, वक्त कम था वरना इससे ज्यादा बातें करते, बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो एंड थैंक यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर थैंक यू मच। हमारी फिल्म आ रही है जी 7 फरवरी को, होशियार सिंह अपना रस्तू। प्लीज अपने अपने फैमिलीज के साथ जाके साथ देखिएगा, बिकॉज इट्स अ फुल फ्लेजेड फैमिली मूवी एंड प्रॉपर एंटरटेनमेंट है, मैसेज भी है, मैसेज कॉमेडी मैसेज रैप्ड इन अ कॉमेडी। हाँ, yeah.